Now we will test and run in our 3 to 8 line decoder, and we will observe कि how our particular given input combination output is equal to 1, and for the rest of the combination it is equals to 0. As we know, we are following the mean terms, and we have already seen the 3 to 8 line decoder combination circuit diagram. मैंने उसे यहाँ साइट पे भी redraw कर दिया है just for the review sake. इसमें से मैंने एक ब्लॉक लिया है ताकि आपको टर्न बाय टर्न टेस्ट एंड रन करके ये मालूम चले कि जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर द गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन ओनली द स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू इज इक्वल टू 1, आया ऐसा है या नहीं है. वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर test and run it for the M0 mean term. M0 mean terms, the binary input combination is having a value 000 in binary, which decimal equivalent is equal to 0. A0, A1 and A2 are my 3 inputs, and my output is according to the input combination, that is 0 0 0. A2 भी 0 है, A1 भी 0 है, and A0 भी 0 है. So my M0 की equation would be A2 का बार, A1 का बार and A0 का बार. I have written A2 at the most significant bit position in the equation and A0 at the least significant bit की position. It means कि जो भी input combination मैं यहाँ apply करूँगी, I will start from here. A2 is my most significant. So 000 में ये जो सबसे पहला most significant का 0 है वो A2 को मिलेगा, मिडल वाला A1 को, एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 A0 पे जाएगा. So now I am going to assign the inputs 000, most significant 0, middle 0, and the last least significant 0 are assigned to the input values by passing through these NOT gate. ये देखिएगा मैंने डायग्राम के ऊपर भी लाइंस के थ्रू ये बात शो कर दी है ताकि आपको ये बात मालूम हो जाए कि किस पाथ की बात हो रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट द D0. यहाँ मैंने M0 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको उसकी मीन टर्म्स से उसकी आइडिया हो सके, मीन टर्म्स के थ्रू कि अच्छा ये वो चीज़ फॉलो करता है. एक्चुअली हमने 3x8 डिकोडर में आउटपुट्स का नाम दिया था D0 से लेके D7 तक. तो देखिएगा D0 आउटपुट हमारे पास A2 का बार, A1 का बार, A0 का बार है, और उसका पाथ लाइन्स मैंने यहाँ शो कर दी है, ये रेड से हाईलाइट कर दी है, ये देखिएगा. तो इसको अगर आप एक ब्लॉक में ड्रॉ कर लें तो वो एक ब्लॉक में ऐसी ही बनती है. Now by passing through these NOT gate, we will be having 1 1 1. AND gate है, all mean terms का product हो जाएगा. 1.1.1 will give us output equals to 1. Hence the output is equal to 1 for the given combination, that is 0 0 0. अब एक और combination के लिए इसी input वैल्यू पे क्या आता है वो देख लेते हैं. ये हमारी 3x8 लाइन डिकोडर की डायग्राम है ऑन द टॉप राइट हैंड साइड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड एंड गेट पे क्या आउटपुट आएगी, दैट इज D1. D1 की वैल्यू क्या होती है, D1 की बाइनरी वैल्यू होती है, उसकी इक्वेशन लिखी हुई है 0 0 1 के अकॉर्डिंगली. उसकी रीजन क्योंकि हमारे पास A2 का बार है, A1 का बार है एंड A0 का बार है. इसकी पाथ लाइंस मैंने शो कर दी है कि इसकी इनपुट जो इस एंड गेट पे D1 एंड गेट की इनपुट्स जो है उसकी पाथ लाइंस आर शोन विद द रेड लाइंस ओवर हियर. और अगर मैं इसको एक ब्लॉक में बनाना चाहूँ तो वो ब्लॉक ऐसे बनता है, ये देखिएगा. ये एक सिंपल A0 जा रहा है, सिंपल A0 जा रहा है, नॉट से गुजरते हुए A1 जा रहा है, A1 नॉट से गुजरते हुए जा रहा है, एंड A2 भी नॉट से गुजरते हुए इसकी थर्ड इनपुट पे जा रहा है, A2 इसकी नॉट से गुजरते हुए इसकी थर्ड इनपुट पे जा रहा है. नाउ वी विल अप्लाई द इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं. हमें क्या मिल जाएगा, 0 एज इट इज यहाँ 0 अपीयर हो गया, ये नॉट से गुजरा, यहाँ 1 अपीयर हो गया, ये नॉट से गुजरा, यहाँ 1 अपीयर हो गया. Hence the AND gate, any one of the input if 0, then the AND output is equal to 0. It means M1, which is A2 bar, A1 bar, A0, is having the output value is equal to 0 for this combination. इसका मतलब है हम conclusion क्या कह सकते हैं, Mi gives output equals to 1 only on the binary equivalent of I10. उसके डेसिमल इक्विवेलेंट पे ही हम आउटपुट वैल्यू 1 देते हैं. जैसा कि हमारा बाइनरी वैल्यू थी 000, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनता था ओनली 0. उसी पे इसने आउटपुट 1 दिया था और यहाँ वो आउटपुट 0 दे रहा है फॉर रेस्ट ऑफ एवरी गेट. अगर आप इसको D1 D2 D3 D4 किसी की
के लिए भी टेस्ट एंड रन करके देखेंगे इस 000 कोड को, तो वो D1 से लेके D7 तक आपको आउटपुट वैल्यू 0 ही देगा, एक्सेप्ट फॉर D0 जो कि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 000 का. इट मीन्स फॉर only MI gives the output value 1 for the binary equivalent of उसका decimal value, and for other combinations वो output हमें 0 देगा. Combining all the mean terms of the three variables, हमारे पास ये circuit diagram थी. Which output signal will be on the input 110? अब एक और टेस्ट एंड रन करके कोड देख लेते हैं. I am going to apply 110. जैसा कि मैंने आपको पीछे इक्वेशंस भी ये देखिएगा, इक्वेशन भी ऐसे लिखी हुई है कि A2 is the most significant, A0 is the least significant. Hence the most significant bit goes to the A2, then middle one A1, 0 least significant bit A0 के पास गई. 110 is read as this way, 110. Now कौन सी आउटपुट सिग्नल हमें आउटपुट वैल्यू 1 देगा? 110 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 6. So D6 will give us the output 1. And what about the rest of the output values? For the rest of the AND gates, all will be having value equals to 0. सिर्फ D6 हमें 1 देगा क्योंकि हमने 110 बाइनरी कॉम्बिनेशन अप्लाई किया और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 6 कहलाता है. Hence D6 will give us the output value 1, and for rest of all the combination it will be off. This circuit is known as 3 to 8 line decoder. इस पे हमने टेस्ट एंड रन करके भी कोड्स देख लिए, जस्ट लाइक आवर 2x4 डिकोडर. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ योर 3 to 8 लाइन डिकोडर. द इनपुट वैल्यूज आर A2, देखिए मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट में स्टिल मेंशन किया हुआ है, A2, A1, A0. 3 इनपुट्स हैं, हेंस 3 इनपुट्स मींस हाउ मेनी बाइनरी कॉम्बिनेशंस? 000 से लेके 111 तक 8 कॉम्बिनेशंस बन गए. वी नो आउटपुट कितनी है? 8 लाइंस हैं. हेंस D0 से लेके D7 तक 8 लाइंस हैं. अब देखिएगा 000 है, 000 का मतलब है इन डेसिमल इट इज इक्विवेलेंट टू 0. तो D0 की आउटपुट 1 है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस आर ऑफ. अभी प्रीवियसली मैंने आपको 110 का कोड टेस्ट एंड रन करके दिया था लास्ट स्लाइड में, ये मैंने वो हाईलाइट किया हुआ है, वो भी रिसेंटली हमने टेस्ट एंड रन किया था. ये देखिएगा D6 के लिए 1 है, बाकी एवरी कॉम्बिनेशन के लिए ये 0 है. नेक्स्ट इज आवर 4 to 16 लाइन डिकोडर. n equals to 4. पहले नंबर ऑफ इनपुट्स लिखी होती हैं. m का फॉर्मूला हमें मालूम है 2 raised power n है. n की वैल्यू प्लेस की 2 raised power 4. इट मींस इट विल गिव अस 16 आउटपुट लाइंस, एंड एज द नेम implies we have 4 inputs to 16 output lines. Now for example 4 input to 16 लाइन डिकोडर का जो कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम है वो बहुत ज्यादा बल्कि बनेगा. 16 आउटपुट लाइंस का मतलब है there would be 16 AND gates and there would be 4 1 to 2 लाइन डिकोडर्स एट द इनपुट साइड. जैसा कि आपने 3 to 8 लाइन डिकोडर देखा, वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी उस पर गेट्स लगे हुए थे, 8 एंड गेट्स लगे हुए थे. सिमिलरली 4 to 16 लाइन डिकोडर का कॉम्बिनेशनल सर्किट मैं शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर जो जैसे जैसे हाई ऑर्डर डिकोडर्स पे जाएंगे तो हम ब्लॉक डायग्राम ही उसकी यूज़ करेंगे प्रेफरेबली. मैं एक कोड सिर्फ आपको 4 to 16 लाइन डिकोडर का टेस्ट एंड रन करके देख लेते हैं. इनपुट चूंकि हमारी 4 है, हेंस आई एम गोइंग टू टेस्ट एंड रन 1110. This is the input combination which is applied at the input side. 4 to 16 लाइन डिकोडर है, 4 लाइंस पे इनपुट आ गई, 4 लाइंस पे, क्योंकि 4 लाइंस है ना इनपुट्स की, तो 4 पे इनपुट आ गया कोड 1110. What would be the output? 16 आउटपुट लाइंस है इसकी, don't forget it, we have 16 आउटपुट लाइंस. अगर 1110 इनपुट कोड है तो 1110 जो बाइनरी इनपुट कोड है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 14. ये देखिएगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 14. एंड वी हैव आउटपुट लाइंस 0 से लेके D0 से लेके D15 तक हमारी आउटपुट लाइंस होंगी, जैसा कि हमारा डिकोडर बताता है कि हमारी 16 आउटपुट लाइंस है. इट मींस 0 से लेके 15, D0 से लेके D15 तक हमारी आउटपुट लाइंस बनेगी. एंड वी विल बी हैविंग द आउटपुट वैल्यू 1 for this given input combination at D14. ये देखिएगा D14 is 1 and for rest of all the combinations the output value would be equals to 0. 4x16 लाइन डिकोडर की आप ब्लॉक डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं. एक बॉक्स बनाएं, उसमें 4x16 डिकोडर लिख के 4 इनपुट लाइंस एंड 16 आउटपुट लाइंस. बट इन गोइंग इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम इट विल बी वेरी बल्की, इसलिए वो मैंने यहाँ शो करना प्रेफरेबल नहीं समझा.
Next is our decoder with the enable input. What is an enable? Enable word आपने ऐसे याद रखना है जैसे हम याद रखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ऑन करने के लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी चीज जब तक उसको प्लग इन नहीं करेंगे तो वो चीज चलती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन हो गया, टेलीविजन का बटन आपने पीछे से मेन प्लग से ऑन नहीं करेंगे आप तो टेलीविजन नहीं चलेगा. हालांकि वो वर्किंग मोड में होता है आपका टेलीविजन, लेकिन जब तक आप उसको स्विच ऑन नहीं करते इट विल नॉट वर्क. सो इनेबल इज सिमिलर टू योर पावर सप्लाई. एक्चुअली आपकी पावर सप्लाई है इनेबल डिकोडर की. अगर इनेबल इनपुट, इनेबल को इनपुट का नाम सिर्फ इसलिए दिया जाता है, सिर्फ इसलिए दिया जाता है, इसको आपने अपनी बाकी इनपुट्स जो डिकोडर की अपनी एक्चुअल इनपुट होती है उसके साथ मिसअंडरस्टैंड नहीं करना. इनेबल इनपुट के दो फायदे होते हैं. इनेबल इनपुट सबसे पहले तो हमें ये फायदा देती है कि इफ वी आर गोइंग टू मेक लार्जर ऑर्डर ऑफ डिकोडर फ्रॉम द स्मॉलर ऑर्डर ऑफ डिकोडर, इट हेल्प्स अस इन कंस्ट्रक्टिंग दैट. ये वाली लाइन जो मैंने अभी बोली है, ये जब हम आगे जाके डिकोडर्स बनाएंगे, हायर ऑर्डर डिकोडर बनाएंगे लोअर ऑर्डर डिकोडर से, जैसा कि मैंने आपको शो किया कि 2x4 डिकोडर 1 to 2 लाइन डिकोडर से बन सकता है. ये वही वाली बात है. हायर ऑर्डर डिकोडर इज 2 to 4 लाइन डिकोडर एंड लोअर ऑर्डर डिकोडर इज 1 to 2 लाइन डिकोडर. उसमें अगर इनेबल इनपुट जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हमें दे सकती है इन कंस्ट्रक्टिंग आवर 2 to 4 लाइन डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 1 to 2 लाइन डिकोडर्स एंड सो ऑन. दूसरा फायदा इनेबल का ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज की इनपुट की वैल्यू गलत दे दी है, हम फॉर एग्जांपल कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जब भी कोई ग्लिच आ जाए या कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आउटपुट तक वो बात पहुंचे हम पीछे से स्विच बंद कर देते हैं ताकि आउटपुट पे कमांड जाएगी ना. इनेबल इज एग्जैक्टली व्हाट it functions is. Its function is कि it acts as a power supply. अगर तो enable input कहा गया है कि वो डिकोडर में मौजूद है तो आप इनेबल इनपुट जरूर लगाते हैं डिकोडर पे, बट यू आर नॉट सपोज टू कंफ्यूज इट विद द गिवन इनपुट्स ऑफ द डिकोडर जो उसकी एक्चुअल इनपुट्स है. इसके अलावा इनेबल आपके डिकोडर को अलाउ करता है कि अच्छा ऑन हो जाओ और काम करो, और अगर इनेबल 0 है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है वो प्लग इन ही नहीं है. तो डिकोडर पे अगर इनपुट्स आ भी नहीं है और डिकोडर आपका चलता हुआ भी है तो जब तक उसको पावर सप्लाई नहीं गई हुई, वो ऑन ही नहीं हुआ हुआ, तो वो काम ही नहीं करेगा. दिस इज योर डिकोडर विद इनेबल इनपुट. डिकोडर्स यूजुअली हैव एन इनेबल लाइन, और उसकी इनेबल लाइन हम यहाँ शो करते हैं. ये देखिएगा, ये इनपुट लाइंस है 3 to 8 लाइन डिकोडर की, ये 3 इनपुट लाइंस है, ये 4 आउटपुट लाइंस है. जैसा कि मैंने आपको बताया इनेबल को अक्सर हम कभी कभी इनेबल इनपुट का नाम भी देते हैं, बट योर इनेबल इनपुट must not be misunderstood with these 3 inputs. ठीक हो गया. ये अलग से एक इनपुट है जिसको हम अक्सर, मैं इनपुट का नाम बार बार एम्फसाइज इसलिए करी हूँ कि कुछ बुक्स में कुछ रिसोर्सेज में इसको इनेबल इनपुट के नाम पे भी मेंशन किया गया है. इफ इनेबल इज इक्वल टू 0 द डिकोडर इज ऑफ. ये वही वाली बात होगी, पावर सप्लाई बंद है तो डिकोडर वर्किंग मोड में भी होगा तो वो नहीं चलेगा. इट मीन्स ऑल द लाइंस आर 0. आप जो मर्जी इनपुट पे दे दें, पीछे से स्विच ही ऑफ है, टीवी पे जितने मर्जी बटन दबा लें, टीवी पीछे से प्लग इन ही नहीं हुआ तो टीवी चलेगा ही नहीं. ये वही बात है. देन इनेबल इज इक्वल टू 1, डिकोडर इज ऑन, डिकोडर चलेगा. आपने पीछे से पावर सप्लाई ऑन कर दिया, आपका टीवी चल पड़ा. अब डिपेंडिंग ऑन द इनपुट the corresponding output line is 1 and all other lines are 0. इसका मतलब ये है कि जो आपका डिकोडर की फंक्शनैलिटी है कि गिवन इनपुट लाइंस पे, यहाँ 3 इनपुट लाइंस पे जो भी कोड आएगा उसी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक जो आउटपुट हाई होगी वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी और वो आपको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट पे, क्योंकि इनेबल पीछे से प्लग्ड इन है. इनेबल इट मीन्स ऑन है, आपका डिकोडर चल सकता है. Decoder with enable input, 2x4 line decoder with enable line using the AND gates. Enable input को आपके combinational circuit में AND gates के through connect किया जाता है. ये देखिएगा, this is your 2x4 line decoder की combinational circuit diagram. अगर आप गौर करें A1 and A0, ये देखिएगा इनपुट्स आ गई हैं. ये NOT gates थे 1 2 3 4, ये 4 डिकोडर की आउटपुट्स थे. ये देखिएगा डिकोडर की 4 आउटपुट्स थी ना 2 to 4 लाइन डिकोडर की. These blue highlighted AND gates are your enabling circuit. ये blue AND gate आपके enabling circuit है, means ये enable के साथ connected है. ये देखिएगा every AND gate, blue AND gate की one of the input is directly attached with the enable input. ये देखिएगा वो enable के साथ connected है. ठीक हो गया. The truth table
वुड बी, ये देखिएगा इनेबल का कॉलम अब इनपुट के अंदर ही आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इनेबल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन इनपुट, बट इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद द गिवन इनपुट्स ऑफ योर डिकोडर, जो कि 2 हैं। 2 to 4 लाइन डिकोडर है तो 2 इनपुट्स उसकी जो अपनी है वो लाजिम होंगी, A1 एंड A0। इफ योर इनेबल इज 0